बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम इन निजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। जी तो क्लास 10 लास्ट लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई थी। अगर आपने उसका कोई भी लेक्चर मिस किया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर्स एक सीक्वेंस के साथ देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डेली बेसिस पे मैथ्स के लेक्चर अपलोड करते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें, ताकि वो भी हमारे इस इल्म से फ़ायदा उठा सके जो हम बांट रहे हैं। जी तो क्लास एक्सरसाइज 1.4 को समझने के लिए आप पेज नंबर 12 पे आ जाएं। वहाँ पे आपको इसका जो है टॉपिक मिलेगा, आर्टिकल मिलेगा रेडिकल इक्वेशंस का। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज 1.4 है, जब तक आपको उसका बेसिक नहीं आएगा आप उसको आगे से समझ नहीं सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस कौन सी होती हैं। An equation involving expression under a radical sign is called the radical equation। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो रेडिकल यानी कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में आता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है x+3, ये है तो आपके पास एक एक्सप्रेशन है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, इसका मतलब है रेडिकल साइन आ गया, तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई है, रेडिकल इक्वेशन है। इस तरह की टाइप को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या मेथड होता है वो हम आगे अपनी एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे। वैसे हमारे पास रेडिकल इक्वेशन कितनी टाइप्स की होती हैं, हमारे पास रेडिकल इक्वेशन 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, हमने इनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझना है ये कैसे सॉल्व होंगी। आज के इस लेक्चर में हम रेडिकल इक्वेशन की फर्स्ट टाइप जो है वो डिस्कस करेंगे। रेडिकल इक्वेशन की फर्स्ट टाइप हमारे पास कुछ यूँ है कि आपके पास रेडिकल साइन होगा, उसके अंदर x के साथ एक जो है नंबर पाया जाएगा और उसके अंदर एक कांस्टेंट नंबर जो है वो ऐड हो रहा होगा, और दूसरी साइड पे जो है स्क्वायर रूट नहीं होगा, मतलब रेडिकल साइन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, इस तरह की जो टाइप होगी वो हमारी किससे बिलोंग करेगी, रेडिकल इक्वेशन की फर्स्ट टाइप से। और इसको सॉल्व करने का किस तरह का मेथड है वो हम अब अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देखते हैं। जी तो क्लास एक्सरसाइज 1.4 है हमारे पास और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। और अगर आप यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन का ताल्लुक हमारे पास रेडिकल इक्वेशन की फर्स्ट टाइप से है, जिसमें आपको बोला गया था जो रेडिकल साइन है उसके अंदर एक x होगा और x के साथ एक नंबर होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और उसके अंदर एक कांस्टेंट नंबर जो वो प्लस हो रहा होगा, और दूसरी साइड पे आपके पास रेडिकल साइन नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। ये अगर आप यहाँ पे लिख दें या ये इधर लिख दें कोई इशू नहीं होगा, हम इसको इसी हिसाब से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल ही हैं। अब इसको सॉल्व कैसे लिखते हैं, हम इसका सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन हमारे पास कुछ यूँ है, हम इसको रीराइट करेंगे। सबसे पहले तो 2x + 5 = 7x + 16। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास रेडिकल साइन। इसके बाद हमने क्या करना है, हम वैसे तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसको सॉल्व क्यों कर रहे हैं वो भी आपको आगे चल के इसका आंसर मिलेगा, तो आपने कोई भी पार्ट इसका स्किप नहीं करना। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अगर तो यहाँ पे ये रेडिकल साइन नहीं होता तो मैं यहाँ पे जो x वाली टर्म है वो इधर ला के जो है ऐड करवा लेती या सब्ट्रैक्ट करवा लेती, तो हमारा आंसर जो है वो सिंप्लीफाई हो जाता। अब चूँकि ऐसा नहीं हो रहा तो हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए दोनों साइड पर क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड पे हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे भी हम लेंगे, ये आ जाएगा 2x + 5 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर रूट का भी लेना है हमने, तो 7x + 16, ये इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमने ले लिया इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर होगा इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये होल स्क्वायर जो है ये ओपन होगा। कैसे, a + b का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं। ये आपके पास आ जाएगा a² यानी कि 2x का स्क्वायर, ठीक है, b² यानी कि आपके पास आएगा 5 का स्क्वायर, प्लस 2ab + 2a आपके पास क्या है, 2x है, b आपके पास क्या है, 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो इसकी जगह हाल ही क्या रह जाएगा, 7x + 16। ठीक है, उसके बाद हम ये स्क्वायर ओपन करते हैं, 2 × 2 = 4, x आपके पास x² आ जाएगा। उसके बाद 5 × 5 आपके पास 25 आएगा। ठीक है, उसके बाद 2 × 2 = 4 एंड 4 × 5 आपके पास क्या होता है, 20x आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे 7x + 16 आपने ऐसे लिख देना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू उठा के इस साइड पे लेकर
लेकर आएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4x² ऐसे ही लिखेंगे। ये x वाली टर्म है, पहले हम x वाली टर्म को इसके साथ x² के साथ लिखेंगे जो कि है 20x। ठीक है, यहाँ पे x वाली टर्म प्लस के साथ थी, इस साइड पे आएगी तो -7x हो जाएगी। ये +25 ऐसे ही लिखेंगे, ये +16 है इक्वल के इस साइड पे आएगा तो -16 हो जाएगा और ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये 4x² आपने ऐसे उतार लेना है, ये 20 में से आपने माइनस करना है 7 तो आपके पास आ जाएगा +13x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद +25 -16 करके देखते हैं, 25 -16 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +9 इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब बात ये थी कि हमने इसको इस तरह से सॉल्व क्यों किया है। हमारे पास ये जो रेडिकल इक्वेशन थी, हमने इसको किस में रिड्यूस करना था, हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने इसके ऊपर जो है ना स्क्वायर लिया, ताकि हमारे पास जो है इसका आंसर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आप चाहें इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें, फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, या फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करके तो आप आंसर निकालें। मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे आपके पास a है, a क्या है आपके पास 4, b आपके पास क्या है 13 है। ठीक है, उसके बाद c आपके पास क्या है 9 है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास किसके इक्वल था, x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac। ठीक है, ऊपर हमारे पास आता था स्क्वायर रूट। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 4 और ये वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 4 × 4 × 9। ठीक है, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 144। ठीक है, ये आ जाएगा 144 और ये स्क्वायर रूट जो है ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 4s आपके पास 8 आ जाएगा। इसके बाद x इज इक्वल टू -13 ऐसे ही आएगा, प्लस माइनस ऐसे ही 169 में से आपने माइनस कर देना 144 तो ये आ जाएगा आपके पास 25। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आपके पास किसके इक्वल आता है वो हम देख लेते हैं जी। ये आ जाएगा -13 ऐसे ही, प्लस माइनस ऐसे ही, स्क्वायर रूट लेंगे जब इसका तो ये आपके पास किसके इक्वल आएगा 25, हाली 5 के इक्वल आता है। ठीक है ना, तो ये 8 ऐसे ही आ गया। अब चूंकि ये हमारे पास सारे नंबर्स हैं, इस वाली वैल्यू को एक दफ़ा हमने +5 के साथ लिखना है, एक दफ़ा हमने -5 के साथ लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे +5 और -5 जो है वो एक एक दफ़ा सॉल्व कर रही हूँ, देख लीजिएगा आप। x इज इक्वल टू आपने एक दफ़ा लिखा -13 + 5 डिवाइडेड बाय 8 और यहाँ पे एक दफ़ा आपने लिखा x इज इक्वल टू -13 - 5 डिवाइडेड बाय 8। ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, माइनस अगर हम करते हैं -13 + 5 करते हैं तो हमारे पास आता है -8। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास -8 डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ पे हम इसके लिए करते हैं -13 - 5 तो ये आपके पास आएगा -18 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 8 1 8 8 1 8 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा x की एक वैल्यू आएगी -1। ठीक है, दूसरी 8 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है हम देखते हैं। ये आपके पास आएगी 2 4 8 2 9 18। ठीक है, तो ये आपके पास एक x की वैल्यू क्या आएगी 9/4 -9/4। ठीक है, सॉरी -9/4 आ जाएगी आपके पास और एक x की वैल्यू ये आ गई। अब इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो हमारे पास किस तरह से लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा -1 -9/4। ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। जी, तो क्लास क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इस क्वेश्चन का ताल्लुक भी हमारे पास किसके साथ है, रेडिकल इक्वेशन की फर्स्ट टाइप से। अगर आप देखें हमारे पास रेडिकल साइन के अंदर एक x की वैल्यू है जिसका कोफिशिएंट 1 है, उसके साथ प्लस है और एक साथ कांस्टेंट नंबर है, और दूसरी साइड पे रेडिकल साइन नहीं है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन की फर्स्ट टाइप है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको पहले के जैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा अगर देखें, पहले रेडिकल साइन हमारा इस साइड पर था और अब हमारे पास जो है इस साइड पर है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको रीराइट करेंगे, x + 3 ऐसे ही लिखेंगे, ऊपर रेडिकल साइन इक्वल टू 3x - 1। अब हमने इसको किस में लेकर आना है, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर लेकर आना है। तो सबसे पहले तो आप देखें हमारे पास ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, हमने इस रेडिकल साइन को जो है वो कैंसिल करना है। इसके लिए हम दोनों साइड पे क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ साइड पे हम स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले रेडिकल साइन हमने ऐसे ही लगा लिया, इसके ऊपर हमने होल स्क्वायर लगा दिया। इसी तरह यहाँ पे भी हम करते 3x - 1 और इसका होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रह गया x + 3। ठीक है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या फॉर्मूला ओपन होगा, a - b का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास किसके इक्वल होता है 3x
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि आपके पास है 1 माइनस 2ab 2a आपके पास क्या है 3x, b आपके पास क्या है 1 है। ठीक, अब मज़ीद इसको आगे से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास x प्लस 3 ऐसे ही आ जाएगा, 3 3 से 9, एक्स एक्स आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1 1 आपके पास 1 आ जाएगा, माइनस 2 3 6 एंड 6 1 आपके पास 6x आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, तो 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 3 ऐसे लिख देंगे। अब ये वाली वैल्यू सारी उठा के हमने इस साइड पे लिख देनी है। तो ये आपके पास क्या है 9x स्क्वायर, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, माइनस 6x ऐसे लिखा जाएगा, प्लस x है इस साइड पे आएगा तो माइनस x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 ऐसे ही, ये प्लस 3 है इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है 9x स्क्वायर को ऐसे रहने देना है, माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा माइनस 7x प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 2 और इक्वल टू 0। इसके बाद आप यहाँ पे अगर देखें तो ये आपके पास क्या बन गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, या फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए a की वैल्यू आपके पास क्या है 9 है, b की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है -7 के, c की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है -2 के। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं लिखती हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसके ऊपर आता है स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं तो b की वैल्यू ये माइनस ऐसे ही लिखेंगे, b की वैल्यू आपके पास क्या -7 तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद प्लस माइनस ऐसे ही b की वैल्यू -7 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, माइनस ऐसे ही 4 ऐसे ही, a की वैल्यू आपके पास 9 है, c की वैल्यू आपके पास -2 है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं और डिवाइडेड बाय 2 ऐसे ही, a की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है 9 के, तो हम वैल्यूज पुट कर चुके हैं। अब इसको मजीद आगे से सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस माइनस आपके पास +7 हो जाएगा, प्लस माइनस ऐसे ही 7 7 49। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है, 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2 आपके पास किसके इक्वल आता है 72। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 72 और ये स्क्वायर रूट ऐसे ही डिवाइडेड बाय 2 9 18 आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू इसको मजीद सॉल्व करना है, प्लस माइनस ऐसे ही 49 में हमने प्लस करना है 72 को, तो ये आपके पास आ जाएगा 121 और इक्वल डिवाइडेड बाय 18 आ जाएगा आपके पास। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस ऐसे ही स्क्वायर रूट 121 लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है, तो ये आ जाता है 11। ठीक है, डिवाइडेड बाय 18। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक दफ़ा 7 को प्लस 11 के साथ लिखना है, एक दफ़ा -11 के साथ लिखना है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 18 और लिख रही हूँ 7 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। x इज इक्वल टू 7 में प्लस करेंगे 11 तो ये आएगा आपके पास 18 डिवाइडेड बाई 18। यहाँ पर अगर हम माइनस करते हैं 7 माइनस 11 करते हैं तो ये आएगा आपके पास -4 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, अब यहाँ पे 18 1 18 1 18 तो x की एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। ठीक है, दूसरी आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी 4 1 2 2 4 एंड 2 9 18। ये आपके पास क्या आ जाएगी -2, x इज इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाई 9 और एक x की वैल्यू आपके पास ये आ गई। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो हमारे पास किस तरह से लिखा जाएगा 1, -2 डिवाइडेड बाई 9 और ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का।